एक कॉमन और एक जनरल क्वेश्चन है वेरिकोसील के रिगार्डिंग कि हमारे को वेरिकोसील हो गया है, अब उसमें ब्लड का फ्लो कैसे ठीक करें, क्योंकि हमारी वॉल्स खराब हैं और उन वॉल्स की वजह से हमारा ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स हमारा टेस्टीज वापस आ रहा है। अब इस ब्लड के फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए। अभी मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे, कोई दिक्कत ना आए। देखिए जनरल क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से हर वेरिकोसील के पेशेंट को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो अराइज हुआ है वो हमें कमेंट्स में हुआ है और मैं एक्चुअली ये भी चाहता हूँ कि अगर ऐसे कमेंट्स आते हैं तो बढ़िया कमेंट्स हैं। वो इसीलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आपकी एक क्वेरी है जिसकी प्रॉब्लम जो है और वेरिकोसील की वजह से उत्पन्न हुई है तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो दे उसके बारे में। तो मैं आज आया हूँ आपके सामने आपके सोल्यूशन के साथ। तो सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका माइल्ड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इवन फोर्थ ग्रेड भी है, तो ब्लड के फ्लो को आपने बेटर एक ही तरीके से करना है, लेग रेस एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में भी बोलता हूँ कि इसको करना चालू कर दो, क्योंकि ब्लड का फ्लो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह दौड़ता है, अपर डायरेक्शन में दौड़ता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का फ्लो जो है ब्रेन तक पहुंचता है। हम उसकी सर्कुलेशन को चेंज कर देंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो ब्लड का जो पूलिंग होनी है वो पूलिंग नहीं होगी और टूवर्ड्स जो टेस्टिस को आना है ब्लड को वो नहीं आएगा, वो अपर डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो लेग रेज एक्सरसाइज, आपको अगर पेन भी हो रहा है, दर्द भी बहुत महसूस हो रहा है और आपको लग रहा है कि दर्द अब बढ़ रहा है मेरा, तब भी आप ये कर सकते हो। इसी के साथ एक और अच्छी एक्सरसाइज में आती है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई आसन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं भी करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो ये एक आसन है जिसको आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। इन दो एक्सरसाइज का जो रोल है वो आपके ब्लड के फ्लो को बहुत अच्छा बेटर बना देता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी इशू नहीं आते और इवन आपकी जो ग्रेडिंग है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो, कोई भी मेडिसिन अभी अगर आप नहीं ले रहे हो, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे हो, ना आप होम्योपैथ ले रहे हो, ना आप आयुर्वेद ले रहे हो, ना आप कोई भी चीज़ नहीं ले रहे हो, तो ये एक्सरसाइज आज से स्टार्ट कर दो। आपको खुद ही थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल जाएगा आपके टेस्टीज में और आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा टेस्टीज में। अब रह गई बात यहाँ पर आपने जो करना है, अब जो नहीं करना उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या फिर आप हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, या जिमिंग में जा रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो और आपको पता है कि आपको वेरिकोसील है, तो आपने ये सारी चीज़ें अवॉइड कर देनी है। और इसी के साथ अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हो, कॉन्स्टिपेशन रहती है, हमेशा बनी रहती है और आपको स्टूल पास करने में दिक्कत आता है या टाइट स्टूल आता है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करो। चाहे इसबगोल लो, चाहे आप कोई भी चूरन लो, त्रिफला का चूरन लो, जिससे अपनी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करो, जिसकी वजह से वेरिकोसील की ग्रेडिंग ना बढ़े और आपको रिलीफ मिले। ये सिर्फ इतना सही है, आपको सॉल्यूशन भी मिल गया और आप आज से ये स्टार्ट कर दो, जिससे आपके वेरिकोसील की ना ग्रेडिंग बढ़े और साइड बाय साइड उसमें आराम मिलना चालू हो। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको पसंद आई हो या फिर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी के साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा। इन सब के साथ अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके लिए आंसर आपके लिए लेकर आऊँगा। जो भी आपके लिए सूटेबल होगा मैं वही चीज़ आपको परफेक्टली तरीके से करना और बताऊँगा कि किस तरीके से उसको हैंडल करना है। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक स्टे ट्यून दिस चैनल।